आज हम डिस्कस करेंगे एनी फ्रैंक की बायोग्राफी। एनी फ्रैंक एक यंगेस्ट राइटर थी जिनकी डेट ऑफ बर्थ थी 12 जून 1929 और 1945 में ही इनकी डेथ हो गई थी, जब ये सिर्फ 15 साल की थी। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, जिसकी वजह से इनकी डेथ की एग्जैक्ट डेट नहीं पता। अब ये एक जर्मन डायरिस्ट थी, यानी कि ये जर्मनी की रहने वाली थी और ये एक डायरी लिखा करती थी। ये एक जूइश गर्ल थी और इनकी जो-सी डायरी है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई, तो वो डायरी इनकी डेथ के बाद पब्लिश कराई गई थी और उसी की वजह से इनने वर्ल्ड वाइड फेम गेन किया, यानी कि हर जगह जानी जाती हैं। आखिर ऐसा क्या था उस डायरी में? थी तो वो एक पर्सनल डायरी, लेकिन उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इनने अपना हर दिन कैसा गुजारा, कौन कौन सी चीज़ों को फेस किया और किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, उस सब को ये अपनी डायरी में लिखा करती थी। तो जर्मन, लेकिन ये इनकी फैमिली एम्स्टर्डम में मूव कर गई थी जब 1934 में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी ने जर्मनी पर कंट्रोल कर दिया था। तो एम्स्टर्डम में इन्हें अपनी लाइफ का काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। लेकिन ये जर्मनी को जब छोड़ के आए थे ना, तब वहाँ पे एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी का कंट्रोल था। लेकिन जब ये एम्स्टर्डम में आ जाते हैं तो वहाँ पर भी 1940 के अंदर जो है नाजी पार्टी के लोग आ जाते हैं और वो इनको पकड़ लेते हैं। जब वो इनको अपने अंडर ले लेते हैं तो इनसे जर्मन सिटीजनशिप ले ली जाती है और अब ये लोग स्टेटलेस हो जाते हैं। हालांकि इसने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नीदरलैंड्स में यहाँ पे ही स्पेंड किया था, लेकिन ये कभी भी वहाँ की नेशनलिस्ट नहीं बन पाती, वहाँ की सिटीज़न नहीं बन पाती। हालांकि इनकी लैंग्वेज भी डच ही होती है। फिर यहाँ तक तो इनकी हम अगर देखें थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। फिर अगर हम इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली के अंदर थी इनकी एक बहन जिसका नाम था मार्गॉट, और इनके मदर और फादर का नाम था ओटो फ्रैंक, जबकि मदर का नाम था एडिथ फ्रैंक। और इनके फैमिली में और कोई भी नहीं था। और ये अपनी डायरी में लिखती हैं कि अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, जबकि इनकी मदर के साथ और इनकी बहन के साथ इनका कोई इतना अच्छा रिलेशनशिप था नहीं। इनकी डायरी की ओरिजिनल लैंग्वेज डच थी और इनने अपनी काफ़ी लाइफ नेदरलैंड्स में ही गुजारी थी। और अगर हम इनकी एजुकेशन की बात करें तो वो थी 6th क्लास तक 1940 में, जब ये मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ी थी। जब ये यहाँ पर थी ना एम्स्टर्डम में, जब इनकी फैमिली को ट्रैप किया गया था, तब इनके फादर वहाँ से गायब हो गए थे। सिर्फ इनकी मदर और इनको ही पकड़ा गया था। और जब इन तीनों को पकड़ा गया था, तो जो एनी है और इसकी जो सी बहन है मार्गॉट, इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया गया था बर्जन बेल्सन के कंसंट्रेशन कैंप्स में। और वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी टाइफस बीमारी से, जिसमें बहुत ज़्यादा बुखार होता है और पूरे जिस्म पे दाने निकल आते हैं। और वहाँ पे इनने बहुत ज़्यादा स्टारवेशन भी फेस की, यानी कि इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। भूख प्यास से, बीमारी से इनकी डेथ हो गई। और उससे पहले, थोड़े से डेथ से कुछ दिन पहले की बात है, ये जब बीमारी में थी या जब वहाँ पे नई नई आई थी उन कैंप्स में, तब वहाँ पे इनकी दो दोस्तें थी, एक थी ब्लिट्स और दूसरी थी गोशलर। इन दोनों से इसने कहा था कि मुझे लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, जिसकी वजह से मैं भी अब ज़िंदा नहीं रहना चाहती। लेकिन इनकी दिल ही दिल में ख्वाहिश भी थी कि अगर ये वॉर जल्दी एंड हो जाएगी तो मैं अपनी डायरी पे एक बुक भी लिखूंगी। मतलब बहुत ज़्यादा ड्रीम्स थे इनके, ये एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, ये एक राइटर बनना चाहती थी। लेकिन इनको जब ऐसा लगा कि इनके पेरेंट्स ज़िंदा नहीं हैं, तो इनने भी सोचा कि मुझे भी ज़िंदा नहीं रहना, मैं भी मर जाना चाहती हूँ। और फिर यहाँ पर ही इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी पूरी फैमिली में से सबकी डेथ हो गई थी, इनकी बहन की, इनकी मदर की। लेकिन सिर्फ इनके जो उनसे फादर थे ओटो फ्रैंक, वो ही ओनली सर्वाइवर थे। और उन्हीं ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1947 में इनकी इस डायरी को पब्लिश कराया, जिसकी वजह से एनी फ्रैंक बहुत ज़्यादा फेमस हुई और इनकी ये डायरी मोर देन 70 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई। यही इनका ओनली वर्क है। इसके अलावा हम कहें इनने कोई पोएम्स लिखी थी या कोई और वर्क किया था लिटरेचर में, ऐसा कुछ है नहीं। तो होप सो आप लोगों को इनकी बायोग्राफी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इनका जो सा वर्क है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, वो भी बहुत अच्छा है। उसकी भी समरी मैंने अपने चैनल पर डाली है, अगर आप चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।